अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं और आज की दोनों खुशखबरियां पाकिस्तान के उन नुकसान में जाने वाले इदारों से मुतालिक हैं जो अब बेहतर होना शुरू हुए हैं। पहला इदारा तो नुकसान से मुकम्मल तौर पर बाहर आ गया है, जिसका नाम है पाकिस्तान पोस्ट, जिसने 12 साल बाद अपने अखराजात कम किए हैं और आमदन ज़्यादा हुई है। उसको डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरा अहम इदारा पाकिस्तान रेलवे, जिसके नुकसान की बहुत सी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह यह भी थी कि उसकी जो हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं सैकड़ों के हिसाब से मुल्क भर में फैली हुई हैं, उनके अंदर बड़ी तादाद में बिजली चोरी होती थी। उस चोरी होने वाली बिजली का जो पैसा है वो पाकिस्तान रेलवे को अदा करना पड़ता था। उसके लिए 54,000 मीटर्स की ज़रूरत थी। उन मीटर्स की इंस्टॉलेशन का आगाज़ हो गया है और अब तक 15% मीटर्स जो है इंस्टॉल किए जा चुके हैं और इसी साल के एंड तक वो इंस्टॉलेशन है मुकम्मल हो जाएगी। तो पहले चलते हैं पाकिस्तान पोस्ट की जानिब, जो कि एक मुनाफा बख्श इदारा हुआ करता था। फिर मुशर्रफ के आखिरी दौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा घपले किए गए, अयाशियाँ की गई इसके फंड से, ये नुकसान में जाना शुरू हुआ। फिर इसी दौरान ईमेल का दौर शुरू हुआ, मोबाइल स्मार्टफोन का दौर हुआ, तो लोगों ने जो पाकिस्तान पोस्ट है उसको यूज़ करना कम किया। इसी के साथ साथ जो कोरियर कंपनियां आईं, उन्होंने बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी, बड़ा अच्छा मेयार रखा, उसकी वजह से भी लोग पाकिस्तान पोस्ट से मुतनफ़र हो गए। तो फिर जब 2018 के अंदर पीटीआई की हुकूमत आई, मुराद सईद को इसका वज़ीर बनाया गया। उन्होंने कुछ अच्छे फैसले शुरू किए, कुछ अच्छे इक़दाम दिए। उसकी वजह से 3 साल के अंदर पाकिस्तान पोस्ट की जो आमदन है उसमें 15 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है और इस वक्त जो पाकिस्तान पोस्ट के अखराजात हैं वो कम हैं और इनकी आमदन बढ़ चुकी है। इसी के साथ साथ जो आलमी रैंकिंग जारी की जाती है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जानिब से, जिसके 168 ममालिक मेंबरान हैं, उसमें पाकिस्तान पहले 94 नंबर पे था, सन 2018 की बात करो। अब ये 32 पॉइंट्स बेहतर होकर 62वें नंबर पर आ चुका है और उम्मीद है कि इस साल इंशाल्लाह ये 50वें नंबर पे आएगा। ये बहुत बड़ा जंप है इन हालात के अंदर कि FATF ने पाकिस्तान के ऊपर जो 27 ऑब्जर्वेशंस लगाई थी, उनमें से 13 ऑब्जर्वेशन जो है पाकिस्तान पोस्ट की वजह से थी। क्यों? पाकिस्तान पोस्ट बहुत सारा पैसा भी डील करता है, उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत हो रही थी। को 35 लाख के करीब तो इनके जो कस्टमर थे पाकिस्तान पोस्ट का जो बैंक है उसके, उन कस्टमर्स का अता पता ही ख़ास नहीं था। फेक नाम से अकाउंट खुले थे, उनके अंदर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो जाती थी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग तमाम होते रहे। उसके ऊपर बहुत हद तक काबू पा लिया गया और पाकिस्तान पोस्ट ने अपनी हद तक 13 के 13 ऑब्जर्वेशन के ऊपर FATF को सेटिस्फाई कर दी है। कुल मिलाकर 27 ऑब्जर्वेशन थी, उनमें से 26 पे FATF जो है वो सेटिस्फाई हो गया। सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन रहती है और वो भी इंडिया की वजह से, इंडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से FATF पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है, वरना इतना सख्त प्रोग्राम आज तक FATF की तारीख में किसी मुल्क को ना दिया गया, ना उससे डिमांड किया गया। अब वापस चलते हैं पाकिस्तान पोस्ट की कारकर्दगी की जानिब। तो जो इसकी रैंकिंग बढ़ी है वो 4 मैदानों के ऊपर इसको जांचा गया है। पहला रिलायबिलिटी, दूसरा इसकी रीच, तीसरा रेलेवेंस और चौथा रेजिलियंस। इन तमाम के अंदर पाकिस्तान पोस्ट पूरा उतरा है और अब ई-कॉमर्स का चूँकि दौर शुरू हुआ है, तो जो लोगों ने पाकिस्तान पोस्ट छोड़ दिया था, दोबारा डिलीवरी सर्विस जो है हम लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान पोस्ट अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है। और याद रखिएगा, पाकिस्तान के जितने भी कोरियर सर्विस के ग्रुप्स हैं वो सिर्फ बड़े शहरों तक डिलीवरी देते हैं। आज भी आपने छोटे दरमियाने दर्जे के शहरों तक कोई चीज़ पार्सल पहुँचाना है, कोई चीज़ पहुँचानी है, तो एक ही ऑप्शन है पाकिस्तान पोस्ट। हम पाकिस्तान पोस्ट को अगर जिद्दत की तरफ ले जाएँ तो इन तमाम TCS वगैरह लैपटॉप वाला को ये 1 साल के अंदर पिछाड़ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम है, इतनी बड़ी रिसोर्सेज के पास है। तो हम पाकिस्तान पोस्ट के लिए दुआ गो हैं कि इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जाए। इसी के साथ आपको बताते चलें कि रवां साल के अंदर 4 और नुकसान में जाने वाले इदारे जो हैं उनको हुकूमत प्राइवेटाइज कर देगी मुकम्मल तौर पर। सबसे अहम तो पाकिस्तान स्टील मिल है, उसकी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक सबसे बड़ा मसला था, जो उसने सुई गैस कंपनीज को अपना बिल देना है गैस का, तो वो NOC नहीं मिल रहा, बाकी तमाम NOCs ले लिए गए हैं। तो अब हुकूमत कोशिश करके उस जो बिल को सेटल करने जा रही है, जिसके बाद इसी साल के अंदर पाकिस्तान स्टील मिल मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज करके प्राइवेट ग्रुप के हैंड ओवर कर दी जाएगी। बाकी इसका तमाम प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद हमने आपको बताया HEC हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, उसकी आज बिडिंग हो गई है
उसके रिजल्ट जैसे आएंगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद फर्स्ट वुमेन बैंक, ये ख़वातीन के लिए बैंक बनाया गया था लेकिन नुकसानात में चला गया, उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। और फिर HBFC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो भी इस साल प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त 200 से ज़ायद सरकारी इदारे हैं। उनमें से जो बड़ी तादाद सरकारी इदारों के नुकसान में है वो तो बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं, उसके अलावा पाकिस्तान स्टील मिल, PIA और रेलवे है। तो उनमें से PIA वो बेहतर हो गया है बहुत हद तक। स्टील मिल इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएगा। तो रेलवे वो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि उसके मसाइल अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट्स हम देख रहे हैं। जैसे तुर्की को ट्रेन सर्विस का आगाज़ हुआ, ये सिर्फ अभी माल बरदार ट्रेन सर्विस है। अभी ये पैसेंजर्स के लिए नहीं खोलेगी क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी के इशूज़ आ जाते हैं, कस्टम क्लियरेंस आ जाती है। तो उसके अंदर फिर लोग यहाँ से जिन लोगों ने जाना होगा यूरोप 2 नंबर तरीके से वो जाने लगेंगे, मसाइल पैदा करेगी। लेकिन फ़िलहाल गुड्स का शुरू है। लेकिन पाकिस्तान रेलवे ने एक अहम चोर दरवाज़ा पकड़ा है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। सैकड़ों की तादाद में पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान रेलवे की हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं, उनके अंदर लाखों घर हैं। तो उन हाउसिंग कॉलोनीज़ के अंदर 54,000 घर ऐसे थे जिनके ऊपर बिजली का मीटर या तो लगा ही नहीं हुआ, या लगा हुआ है तो ख़राब है, या कोई सब मीटर लगा हुआ है, वो बिजली यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या था कि रेलवे जो है वो मुतलका जो बिजली की तकसीम कार कंपनी जैसे लेस्को होगी, फेस्को होगी, ISCO होगी, की इलेक्ट्रिक होगी, उनसे 25 रुपये यूनिट के हिसाब से कमर्शियल बिजली खरीदती थी और फिर अपनी जो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसके अंदर 13 रुपये यूनिट बिजली देती थी। तो 12 रुपये यूनिट का नुकसान हो रहा था। उसकी वजह से सालाना जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती थी रेलवे को, जो आगे नुकसान में है, उसको 2.5 अरब रुपये सालाना का नुकसान सिर्फ इन बिजली चोरों की वजह से, इस कानूनी सुकम की वजह से होता था। तो सन 2019 के अंदर ये इशू सामने आया, प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया। सन 2020 के अंदर कोविड आया लेकिन इस पर कुछ ना कुछ काम जारी रहा। तो अब खबर ये आई है कि 54,000 मीटर्स में से 8,000 मीटर्स जो हैं वो लग चुके हैं, यानी 15% मीटर्स लग गए और बकिया मीटर्स जो हैं वो इसी साल यानी कि सन 2022 के अंदर लग जाएंगे। तो तमाम घर जो हैं वो प्रॉपर बिजली का बिल देंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी ज़्यादातर रेलवे का होता था, अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है मुतलका बिजली की तस्खीर का कंपनी का होगा। जहाँ पर बड़ा चाहिए होगा ट्रांसफार्मर वो लगाएगी, तारे तब्दील करनी है वो करेगी। तो एक बहुत बड़ा झंझट जो है वो रेलवे के सर से उतर जाएगा। और ये जो हमने ख़ास इन्फॉर्मेशन ली है ये हमने पाकिस्तान पोर्टल के ज़रिए ली है। हमने उस पर कंप्लेन की और हमने रेलवे से पूछा कि अब तक कितने मीटर्स लग चुके हैं, उसका बताया जाए। तो ये खुसूसी तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी पूरी टीम की काविश है कि हम आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं, ये किसी भी अखबार या TV में मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, इस तरह हमारी कोशिश होती है कि जो खबर भी आपको दें वो मुसद्दक़ा दें, वो पूरे फैक्ट के साथ दें। अभी कल की बात है कि फैसलाबाद के अंदर 300 रेलवे कॉलोनी के घरों के ऊपर नए मीटर्स लगे हैं। तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट्स आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये तमाम अदारे जो हैं नुकसान में थे वो बेहतर हो जाएंगे। क्यों? अगर हुकूमतों की नीयत हो जाए, रियासतें अगर ये डिसाइड कर लें कि हमने कोई काम करना है, किसी को शिकस्त देनी है, तो वो चाहे तहरीक तालिबान हो वो शिकस्त देकर रहती हैं। सिर्फ नीयत की बात है। हाँ, अगर रियासत ही भंग पी कर सो जाए या कॉस्मेटिक्स से, आम से मेट्रो प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दे, लैपटॉप बांटने शुरू कर दे, तो इस तरह के जो बड़े बड़े जिन हैं वो कभी भी नुकसान से बाहर नहीं आते। इनके लिए बहुत डिटेल वर्क चाहिए होता है। अब अगर पाकिस्तान रेलवे की बात की जाए तो इसने गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 187 अरब रुपए का लॉस किया है। ये लॉस आपका और मेरा है। अब इसको अज्यूम कीजिए 187 अरब रुपया अगर सिर्फ हेल्थ में लगा होता तो 20 बड़े अस्पताल बन सकते थे, 20 बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई जा सकती थी, लेकिन किसी की नीयत उस तरह नहीं थी। और फिर इन इदारों के अंदर इतने मसाइल हैं, एक ओवर स्टाफिंग है, फिर करप्शन है, लोग काम नहीं करते, जो चीज़ें हैं उनके अंदर 2 नंबरी की जाती है, इस तरह की बिजली चोरी हैं। तो इन लूप होल्स को प्लग करने में टाइम लगता है, लेकिन ये जो तसलसल है ये जारी रहना चाहिए। यही पाकिस्तान को खुद कफील बनाएगा। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।